गुड इवनिंग गाइस, मैं अनुज मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 11 के फिजिक्स के इस क्लास में। गाइस क्लास 11 का फिजिक्स चल रहा था कंटिन्यू और कुछ प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कि क्लास 12 का लेक्चर चल रहा तो इस ड्यूरेशन में कभी कभी ये हो रहा था कि वाईफाई के नेटवर्क में इशू आ रहा था। तो मैं क्लास 11 के लेक्चर तो रिकॉर्ड कर लेता था बट उसे अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट वो किसी काम का नहीं रहता था, क्योंकि अब देखिए स्पेस ना होने वजह से मुझे डिलीट करना पड़ता था। तो देखिए आज नेटवर्क का इशू नहीं है, आज ठीक हो गया है। तो आज मैं आपके लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो जो टॉपिक बचे हुए थे उस टॉपिक के आगे हम लोग चलेंगे और आज से टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 का। देखिए इधर कुछ टैटू टाइप का बना हुआ है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि लाइट इस पर रिफ्लेक्ट मार रहा था, इसलिए इस जगह पे अगर मैं डालूंगा तो कुछ निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए मैं इसको इधर बना दिया, ठीक है। तो आप इससे प्लीज़ परेशान ना होइएगा। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, टॉपिक आता है सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट नंबर मैं एक बार चेक कर लूँ फ्रेम सही है कि नहीं सही है, नहीं तो ये हो कि पढ़ा दूँ फ्रेम ही ना दिखे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और मैं फ्रेम इसलिए चेक कर लेता हूँ। हाँ देख लीजिए, बहुत अच्छा। कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, इसीलिए मैं क्या चाह रहा था कि मैं चेक कर लूँ। बहुत अच्छा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस टॉपिक को रफ करता हूँ ऊपर से। 1 मिनट रुक जाइए, वेट कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि कपड़ा मुझे मिल नहीं रहा था। मिल गया अब, तो नहीं ये नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। काफ़ी लंबा बोर्ड है इस बार बोर्ड की कमी नहीं है। सिग्निफिकेंट नंबर, अब थोड़ा चेक कर लूँ। सिग्निफिकेंट नंबर अब चेक कर लूँ। हाँ अब आ रहा है, कितना चलेगा। सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं, आपके सामने कोई भी नंबर दे दिया जाए तो ये जरूरी नहीं कि उस नंबर में जितने भी नंबर हो सब रिलायबल हो। यानी कि मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया गया, ठीक है। मान लीजिए मैं नंबर दिया हूँ 6.2 दे दिया, तो अब देखिए इसके आगे अगर कोई नंबर कंटिन्यू होता है तो वो नंबर या फिर ये नंबर, यानी कि देखिए मान लीजिए आपको कोई मेजरमेंट करने के लिए दिया गया, ठीक है। तो कोई मेजरमेंट कर रहा है, ऐसे आप एग्जांपल समझ सकते हैं और अच्छे से। रिलायबल का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कुछ मेजरमेंट करने के लिए दिया गया, तो एक स्टूडेंट है जिसने उसका मेजरमेंट निकाला 6.2, अगला स्टूडेंट है वो निकालता है 6.262 निकालता है, और अगले स्टूडेंट को दिया गया तो वो कितना निकालता है? वो निकालता है 6.2262121। आप देख पा रहे हैं कि ये स्टूडेंट, जो स्टूडेंट नंबर 3 है, वो उसी मेजरमेंट का कितना एक्यूरेट वैल्यू निकाला, मतलब 6.22262121, मतलब काफ़ी, यानी कि डेसिमल के बाद उतना दूरी तक ये मेजरमेंट कर लिया है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट तक ये लोग मेजर कर पाए हैं, और यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही बोल गए हैं। तो यानी कि इनका जो मेजरमेंट होगा इनके कंपैरिजन में रिलायबल नहीं होगा, और जो इनका मेजरमेंट रहेगा इनके कंपैरिजन में रिलायबल नहीं होगा। तो सबसे रिलायबल कौन होगा? सबसे रिलायबल ये होगा। रिलायबल का मतलब क्या कि किसका बेस्ट मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो बेस्ट मेजरमेंट किसका होगा? जिसका सबसे अधिक एक्यूरेसी रहेगा। अब एक्यूरेसी क्या होता है? जिसका मतलब एक मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू से भी अधिक अच्छा वैल्यू आता है, उसको बोलते हैं एक्यूरेट। एक्यूरेसी और प्रिसीजन एक अलग से टॉपिक है, मैं इसके बारे में कराऊंगा आपको, बहुत ही अच्छे से कराऊंगा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। लेकिन अभी फिलहाल आप जान लीजिए एक्यूरेसी मतलब कि अपने में कितना परसेंटेज अच्छा काम कर पा रहा है तो मेजरमेंट में। तो मेजरमेंट में देखिए ये सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट का मेजरमेंट कर पा रहा है, एक ही नंबर का, लेकिन ये डेसिमल के बाद 3 नंबर तक ये डिजिट कर पा रहा है मेजर। लेकिन ये देखिए डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर तक डिजिट क्या कर जाए, मेजर करते चल पा रहा है। तो यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये काफ़ी लंबी दूरी तक मेजरमेंट कर पा रहा है, यानी कि काफ़ी अच्छा ये वैल्यू देगा। तो ये जो देगा इनके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा वैल्यू देगा, इसलिए हम बोलते हैं कि इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे रिलायबल ये होगा, क्योंकि ये बेस्ट मेजरमेंट कर रहा है, ये छोटी से छोटी भी गलती को मेजर करते हुए चल रहा है। तो ये होता है रिलायबिलिटी, ठीक है। रिलायबिलिटी क्या होता है कि किसी भी मेजरमेंट को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से करना, मेजरमेंट ये होता है रिलायबिलिटी, ठीक है। तो अब आता है कि सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है। तो क्या होता है सिग्निफिकेंट नंबर? बोलेंगे इट इज अ सम ऑफ रिलायबल, इट इज अ सम ऑफ रिलायबल नंबर is called significant नंबर। यानी कि किसी भी नंबर के
रिलायबिलिटी के सम को क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर बोलते हैं। अब सिग्निफिकेंट नंबर को कैसे पता करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको सिग्निफिकेंट नंबर दिया है और उसको आपको पता करना है कि कितने सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पे हैं, मतलब कि रिलायबिलिटी के सम कितने हैं, तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे आप, अब देखेंगे कि इसकी अच्छे से अच्छे मतलब कि सर्टेनिटी वैल्यू देखेंगे, ठीक है, कितना वो सर्टेन है, ठीक है। रिलायबिलिटी मतलब कितना वो सर्टेन, कितना निश्चित है, उसकी निश्चितता की माप को ही, इसके मेजरमेंट को ही बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, मेजरमेंट की ही सम को क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट नंबर। तो चलिए सिग्निफिकेंट नंबर के बहुत अधिक रूल होते हैं, बट मैं जो रूल बताऊंगा कुछ अपने रूल बताऊंगा। इस रूल से क्या होगा, आप उतने लंबे चौड़े रूल को छोड़ के बस आप सिंपल मेथड सीखिएगा कैसे हम सिग्निफिकेंट नंबर फाइंड करते हैं। ये नंबर फिजिक्स में एज वेल एज केमिस्ट्री में भी काम आता है। तो अगर आपका फिजिक्स में ये टॉपिक स्ट्रांग है तो केमिस्ट्री में आने वाले सिग्निफिकेंट टॉपिक, साइंटिफिक नोटेशन और उसके बाद से आते हैं बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं, तो आपको अच्छे से राउंड ऑफ हो गया, ये सब बहुत ईजी से आ जाएगा। तो चलिए सिग्निफिकेंट नंबर को स्टार्ट करते हैं अच्छे से। चलिए तो सिग्निफिकेंट नंबर का फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट, देखिए फर्स्ट रूल ये बताता है, देखिए ये बताता है ऑल नॉन जीरो डिजिट इज अ सिग्निफिकेंट नंबर। मतलब वो सभी डिजिट जिसमें जीरो ना हो, मतलब कि वो उसमें अंदर जीरो ना आता हो, वो क्या होते हैं, नॉन जीरो होते हैं। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं उनके सम आप कर लीजिए, वही क्या हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंट नंबर। एग्जांपल समझ में आएगा, एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके सामने कोई नंबर रखा गया है, वो नंबर है 362543, ऐसे एक नंबर रख दिया गया। आप देख पा रहे हैं कि ये भी क्या है, यहाँ कोई जीरो नहीं है, यानी कि आप बोल सकते हैं इसको नॉन जीरो डिजिट। अब नॉन जीरो डिजिट है, चलिए इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि काउंटिंग कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, 6 होंगे। कितने होंगे, सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, 6 होगा। और आपको दे रहे हैं, मान लीजिए आपको दे दें 6291, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर, जस्ट कुछ करना नहीं, बस आपको मैथमेटिक्स जनरली आता हुआ कि आप देख लीजिए कितने नंबर जोड़ दीजिए यार, सिंपल 1 2 3 4। सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए, नंबर हो गए आपके 4। ओके, तो ऐसे बोलते हैं कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। ओके, तो आयुष के आप कर ले होंगे, ऐसे आप कर लेंगे। ओके ठीक है, क्या और आगे भी रूल है, रूल तो बहुत सारे हैं यार, लेकिन मैं अपने रूल अकॉर्डिंग में बताऊंगा और समझा बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दूँ, एक सेकंड एग्जाम्पल हो गया, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, चलो थर्ड एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ये आगे समझ में आ गया, 7217321119। बताओ कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, कितने हैं, बहुत सही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 9 है। वेरी गुड। ऐसे यानी कि काउंटिंग कर लेना, आपको कितने नंबर्स हैं उन्हीं नंबर का सम कर देना यार। ओके, यही होता है सिग्निफिकेंट नंबर। अच्छा, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड आप बताएंगे ट्रेलिंग। ट्रेलिंग मतलब क्या होता है, लास्ट में जो कंटिन्यू चलता रहता है उसको बोलते हैं ट्रेलिंग। ठीक है, ट्रेलिंग और लास्ट जीरो आर नॉट considered as a significant number। इसका मतलब क्या हुआ, मान लिया आपके सामने लिख दिया गया है 2000 लिख दिया गया, इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, तो तुम कहोगे अरे 1 है 2 है 3 है 4। रुक जाओ, रूल पढ़ो। कह रहा है ट्रेलिंग। ट्रेलिंग मतलब क्या होता है, जो कंटिन्यूस ऐसे चलता जाए, कंटिन्यूस चलता जाए पीछे की ओर, क्या ट्रेलिंग और लास्ट जीरो आप देख रहे हैं कितना है, 1 है 2 है 3 है, यानी लास्ट में आप देख सकते हैं कितना ट्रेलिंग है जीरो का, 1 ट्रेलिंग है 2 ट्रेलिंग है 3 ट्रेलिंग, मतलब कि लास्ट में जितने जीरो आ रहे हैं, ध्यान दीजिए सिंपल लैंग्वेज में, लास्ट में जितने भी जीरो आएंगे आर नॉट कंसीडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट नंबर, यानी कि लास्ट में आने वाले जीरो को हम सिग्निफिकेंट नंबर की तरह कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने होंगे, ध्यान दीजिए सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे, देखिए ये यहाँ पे 1 2 3 4 है, जिसमें 4 में से 3 तो आपके जीरो हो गए, तो जीरो आर नॉट कंसीडर एज ए सिग्निफिकेंट नंबर। बचे कितने आपके 2, तो यानी कितना सिग्निफिकेंट नंबर है यहाँ पे 1। अरे क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर होगा। वेट, मान लो ऐसे लिखा है 600000000000। बताओ कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, बहुत अच्छा, हाँ यार सही बोल रहे हो,
कितने हैं 1 है, ये सब तो ट्रेलिंग जीरो है, कंसीडर नहीं करेंगे रो। और चलिए बात करते हैं, ये क्या हो गया आपके फर्स्ट हो गए, ये हो गया सेकंड, सबका 3-3 एग्जाम्पल देंगे जिसमें से 2 मैं कराऊंगा और एक आपसे पूछूंगा। चलिए थर्ड, कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, बस ट्रेलिंग और लास्ट जीरो आर नॉट कंसिडर एज ए सिग्निफिकेंट नंबर, जितने लास्ट जीरो छोड़ दीजिए कितना हुआ सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने आ गए, सिग्निफिकेंट नंबर आ गया 5। यहाँ तक क्लियर है। एक बार मैं फ्रेम में चेक लेता हूँ पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छे से देख लीजिए, हाँ आ रहा है, यानी कि अभी काफ़ी जगह है, यानी करा सकते हैं। वेरी गुड, आप इसको कॉपी में पहले अपने नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लिए होंगे, बहुत अच्छा। चलिए थर्ड रूल, रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, देखिए सारा खेल किसका है, जीरो का है। यार इस नेचर ने जो जीरो वर्ड बनाया है ना, या जीरो डिजिट जो बनाया है वो काफ़ी कमाल का बनाया है, क्योंकि सारा खेल जीरो का है। किसी के अगर आगे लग जाए और किसी के पीछे लग जाए, किसी डिजिट के पीछे लगता है तो वैल्यू बढ़ा देता है और किसी के आगे लग जाता है तो वैल्यू घटा देता है। तो यानी कि जीरो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सारा सिग्निफिकेंट जो बेस है वो जीरो पे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है इफ़ जीरो इज प्रेजेंट इन दी between of non zero digit, consider as significant number। मतलब कि अगर जीरो क्या हो, ध्यान दीजिए, अगर जीरो नॉन जीरो नंबर के बीच में प्रेजेंट हो तो उसको हम सिग्निफिकेंट नंबर की तरह कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट 2002, तो यहाँ आप देख लीजिए ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो होता है तो उसको हम सिग्निफिकेंट नंबर के साथ काउंटिंग करते हैं। चलिए देखिए 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए यहाँ पे, वेरी गुड 4 हो गए। और देखिए रूल नंबर सेकंड, मान लीजिए ऐसे लिखा है 2 0 0 1 6 0 0 5, ये रहा। चलिए सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, हाँ कितने बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रुक जा भाई, इतने सारे सिग्निफिकेंट नंबर नहीं हो सकते। याद करो पहले वाला रूल कि ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नंबर की तरह कंसीडर्ड नहीं होते। तो इतने नंबर देखिए यहाँ पे जो आपके ट्रेलिंग जीरो लास्ट में लास्ट जीरो है, ये सिग्निफिकेंट नंबर की तरह कंसीडर नहीं होंगे। लेकिन ये देखिए ये जो जीरो है, ये जो जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, ये जो जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, तो ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट नंबर की तरह कंसीडर होंगे। ये काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए, वेरी गुड 8 हो गए। थर्ड एग्जाम्पल आपसे पूछते हैं 2006-21, बताओ सिग्निफिकेंट नंबर 7 आया है, वेरी गुड 1 2 3 4 5 6 7, बहुत अच्छा। यानी क्या हो गया, सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया, 7। अब आप देख पा रहे हो कि मेरा बोर्ड भर चुका है, तो सारे रूल को रिवाइज करते रहिएगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, रफ करूँगा, या फिर देख लेता हूँ फ्रेम में अगर जगह हो तो मैं आगे एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ फ्रेम में, वैसे जगह तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा दिख रहा है जगह, लेकिन आओ करा देते हैं, अगर हो सकता है करा ही देते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप चाहो तो इसको छाप सकते हो, अपने कॉपी में छाप लो, ठीक है। अगर नहीं तो फिर चलो कराते हैं, करा ही देते हैं, कोई बात नहीं, करा देते हैं। चौथा, ठीक है, ध्यान दो, जितने भी डेसिमल के बाद नंबर आते हैं, डेसिमल के बाद आने वाले सभी नंबर क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं सिग्निफिकेंट नंबर की तरह। नहीं समझे, एक काम करते हैं, आप पहले कॉपी अपने छापिए, मैं मिटा ही देता हूँ, ऊपर से अच्छे से लिखूंगा, ठीक है। चलिए सिग्निफिकेंट नंबर नेक्स्ट देखते हैं रूल उसका। फोर्थ कह रहा है कि इन डेसिमल इफ 0 is present and और लिख सकते हैं, और मे बी यूनिट इज प्रेजेंट देन ट्रेलिंग 0
आल्सो कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट नंबर। समझिए क्या रहा है कि अगर डेसिमल है, ठीक है, डेसिमल है और डेसिमल में क्या दिया है, जीरो दिया है, डेसिमल में कहीं आ गया जीरो, डेसिमल के बाद आ गया क्या है, जीरो गया। कह रहा इन डेसिमल इफ जीरो इज प्रेजेंट और मे बी यूनिट इज प्रेजेंट देन ट्रेलिंग जीरो आल्सो कंसिडर एज सिग्निफिकेंट नंबर। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखिए एग्जाम्पल से मान लीजिए ऐसे दिया है 2.4600 ये दिया है, तो देखिए ये जो जीरो आ रहे हैं आपके ट्रेलिंग जीरो है, बट देखिए ट्रेलिंग जीरो क्या है, डेसिमल के बाद आया। अगर डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जीरो आता है तो इसको हम सिग्निफिकेंट नंबर की तरह कंसीडर करते हैं। चलिए काउंट करिए 1 2 3 4 5, यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, क्या बोला, यही बोल रहा है कि अगर सिग्निफिकेंट नंबर है क्या, इफ डेसिमल क्या कर रहा है, इन डेसिमल इफ जीरो इज प्रेजेंट, मतलब डेसिमल में कहीं अगर जीरो प्रेजेंट है उसके बाद हो और क्या हो, ट्रेलिंग जीरो, क्या हो, ट्रेलिंग जीरो। तो ट्रेलिंग जीरो को हम जनरली क्या है, कंसीडर नहीं करते सिग्निफिकेंट नंबर की तरह, बट यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर एग्जांपल में ऐसे दिया, अब यहाँ यूनिट क्या है, यूनिट इज प्रेजेंट, ये क्या कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए ऐसे लिखा है 500 kg, मतलब कि 500 kg। तो 500 kg में अगर मैं आपसे पूछता हूँ 500 लिखा है तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, आप कहोगे 500 के बाद 2 जीरो आ जा रहा है, यानी कि ट्रेलिंग जीरो प्रेजेंट है, यानी लास्ट जीरो है, तो लास्ट जीरो आर नॉट कंसिडर एज ए सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, तो आप बोलोगे सिग्निफिकेंट नंबर इज 1। बट कह रहे हैं अगर ट्रेलिंग जीरो हो किसी नंबर में ट्रेलिंग जीरो हो और उसका यूनिट लिख दिया केजी, ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, मतलब कि कोई यूनिट लगा दिया है, तो ट्रेलिंग जीरो भी कंसीडर करेंगे हम सिग्निफिकेंट नंबर में। मान लिया ऐसे लिखा एग्जांपल, सेकंड ले ले, लिखा है 500 सेंटीमीटर, आपके पास ट्रेलिंग जीरो है और फिर क्या है, यहाँ पे यूनिट भी दिया है। जब ट्रेलिंग जीरो हो और यूनिट भी हो तो ट्रेलिंग जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट नंबर की तरह कंसीडर करते हैं। देख लो भाई, बहुत सारे रूल हैं लेकिन बहुत ईजी हैं। कितने हो गए, 2 1 3। ठीक है, मान लो ऐसे लिखा है 6.226200, बताओ कितने हो गए सिग्निफिकेंट नंबर। रूल वही सही कर रहे हो, 3 4 5 6 7 8, सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए, 8 हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद है जीरो, यानी ट्रेलिंग जीरो क्या है, डेसिमल के बाद प्रेजेंट है। हाँ, डेसिमल के बीच में कहीं प्रेजेंट होगा तो भी तो काउंट ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी रूल है। मैंने देखा 2.602 दे दिया, तो भी से आप सिग्निफिकेंट नंबर की तरह ट्रीट करेंगे जीरो को। 1 2 3 4, ये भी क्या आ जाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। IBIS यहाँ तक आ गया होगा, तो इसको भी अपने कॉपी में छापिए। यानी ऐसे रूल घुमा घुमा के आपको दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, रूल बस याद रखे रहो। पहला रूल, सभी नॉन जीरो डिजिट को हम सिग्निफिकेंट नंबर की तरह कंसीडर करेंगे। दूसरा, अगर क्या हो, ट्रेलिंग जीरो आ रहा, क्या आ रहा हो, ट्रेलिंग जीरो, कोई यूनिट ना, सिर्फ ट्रेलिंग जीरो हो, यानी लास्ट में जीरो भरा हुआ है, तो उसको सिग्निफिकेंट नंबर की तरह कंसीडर नहीं करेंगे। तीसरा रूल, अगर जीरो क्या हो, नॉन जीरो डिजिट के बीच में हो, तो उसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे सिग्निफिकेंट नंबर की तरह। अगर वो तो ट्रेलिंग जीरो है मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसके सामने यूनिट भी बगल में लिख दिया तो उस ट्रेलिंग जीरो को तुम सिग्निफिकेंट नंबर की तरह कंसीडर करोगे। डेसिमल में अगर लास्ट जीरो आ रहा है, यानी कि इसको ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं, या फिर लास्ट जीरो बोलो, तो भी क्या रहेगा, वो सिग्निफिकेंट नंबर की तरह कंसीडर होगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यार रूल तो लर्न करना पड़ेगा, रूल नहीं लर्न करोगे तो फिर क्या होगा, तो स्क्रीनशॉट लो। चलो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट रूल करा रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ कह रहा है, फिफ्थ वाले में अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा नंबर दे दिया गया, ऐसा कोई डिजिट दे दिया गया, उस डिजिट में क्या आ गया, कहीं आ गया जीरो। अच्छा सिंपल ऐसे बता रहे हैं, इफ नंबर इज लेस देन 1, यानी 1 से छोटा कोई नंबर, ठीक है, तो डेसिमल में होगा, देन नंबर, या फिर लिखेंगे नॉन जीरो डिजिट कंसीडर एज सिग्निफिकेंट नंबर। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास क्या दिया, ऐसे दिया है 0.00562 दिया है। अगर ऐसे दिया कहीं, कह रहा है कि इफ़ नंबर इज लेस देन 1, मतलब कि ये नंबर क्या 1 से छोटा है,
जब कोई नंबर 1 से छोटा होता है तो 1 से छोटे पे जितने भी क्या रहते हैं, नॉन जीरो डिजिट होते हैं, उन्हीं को हम कंसीडर करते हैं किसकी तरह, उन्हीं को हम कंसीडर करते हैं सिग्निफिकेंट नंबर की तरह। यहाँ देखिए इस जीरो को हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ किसको करेंगे, सिर्फ करेंगे नॉन जीरो डिजिट को, क्योंकि ये तो जीरो है, बाकी ये 3 कितना है, नॉन जीरो डिजिट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर होगा 3। ओके, ऐसे मान लिया दिया है 0.0621 दे दिया है। सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएगा। ऐसे करते हैं सिग्निफिकेंट नंबर का रूल। ठीक है, तो यहीं के समाप्त करते हैं हम सिग्निफिकेंट नंबर को। आगे आएगा कुछ 2-1 लेक्चर और लगेंगे, उसका ये यूनिट एंड मेजरमेंट खत्म हो जाएगा। तो फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी नए जोश नए कॉन्सेप्ट के साथ। आप ऐसे देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ शेयर करते रहिए। ठीक है, सॉरी फॉर द लेट वीडियो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नेट का इशू जब आता है तब।